Today we will study about final goods and intermediate goods. Final goods. What are final goods? Final goods are those goods which are ready for the final users. They have crossed the production boundary. Now the question is, what is this production boundary? ये production boundary क्या है? तो production boundary क्या है? अगर एक गुड जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास से उसके फाइनल यूज़र के पास आ जाए, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, जो उसका फाइनल यूज़र के पास जब वो गुड आ जाता है तो वो फाइनल हो जाता है। हम कहते हैं कि उसने अब प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। अब वो गुड जो है एक फर्म से दूसरे फर्म को नहीं सेल होगा। क्यों? क्योंकि वो फाइनल यूज़र के पास आ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने इकोनॉमिक्स की बुक परचेज की, तो आपने इकोनॉमिक्स की बुक परचेज की तो आपने अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज की है। आप उसके फाइनल यूज़र हैं। आप अब उसको रीसेल नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, हम अगले साल रीसेल कर देंगे, पुरानी हो जाएगी। नहीं, वो पुरानी बुक है, वो सेकंड हैंड हो गई। दैट इज सेपरेट थिंग, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जो आपने बुक परचेज की है वो आप अपनी वांट को सेटिस्फाई करेंगे, पढ़ेंगे उससे। अब उसकी वैल्यू जो है वो फाइनल हो चुकी है। अगर आपने बुक 300 की परचेज की थी तो आगे उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, यानी कि वैल्यू अब उसकी 300 रहेगी। और इससे पहले जो आपसे पहले ये बुक जो थी शॉपकीपर के पास थी, जब ये बुक शॉपकीपर के पास थी वहाँ ये फाइनल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस तो रीसेल था। अभी उसमें वैल्यू ऐड होनी थी। सपोज करो आपने 300 की परचेज की, लेकिन यही बुक जो है जब शॉपकीपर ने ली होगी तो हो सकता है वो 250 की रही हो। तो 50 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हो गई जब शॉपकीपर ने आपको दी, तो वैल्यू बुक की बढ़ी। लेकिन आप तो फाइनल यूज़र हैं, तो आप तो अब रीसेल नहीं करेंगे, तो बुक की वैल्यू जो है वो फाइनल हो गई, 300 हो गई। तो फाइनल होने पर क्या होता है कि उस गुड में वैल्यू आगे ऐड नहीं होगी, उसकी वैल्यू फाइनल हो जाती है। तो ये पहली फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो फाइनल होगा गुड वो क्या है? सबसे पहले फाइनल यूज़र के पास में आएगा, वो रेडी होगा बिल्कुल फाइनल यूज़र के पास। प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है, यानी कि एक फर्म से दूसरे फर्म को वो सेल नहीं होगा। फिर तीसरी चीज़, उसमें कोई वैल्यू भी ऐड नहीं होगी, उसकी वैल्यू फाइनल हो चुकी है। और अगर वो गुड कंज्यूमर ने खरीदा है फाइनल, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर गुड फाइनल प्रोड्यूसर ने खरीदा है तो हम जो है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये गुड्स जो है हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करते हैं। दूसरी तरफ अब एक गुड इंटरमीडिएट कब होता है? जब गुड इंटरमीडिएट है तो वो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। दैट गुड इज इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। इट मीन्स दैट गुड इज बीइंग सोल्ड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। ये जो गुड्स होते हैं या तो रीसेल होंगे या फिर जो है एज रॉ मटेरियल यूज होंगे। या तो वो रीसेल होंगे, जैसे आप ने जो है आपसे पहले ये बुक शॉपकीपर के पास थी, तो शॉपकीपर जो था उसको रीसेल करेगा। तो जब बुक शॉपकीपर ने परचेज की है वहाँ फाइनल नहीं होगी, वहाँ वो इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि वो पर्पस रीसेल है। ठीक इसी तरह से मान लो एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने वेजिटेबल्स परचेज की हैं, तो रेस्टोरेंट ने वेजिटेबल परचेज की है, वो उसका फाइनल यूज़र नहीं है, वो उनको कुक करेगा और रीसेल करेगा। तो वहाँ पर वेजिटेबल एज रॉ मटेरियल यूज़ हुई है, तो यहाँ फाइनल यूज़र नहीं है। तो ऐसे केसेस क्या है, ये सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के होते हैं। ये यहाँ पे गुड इंटरमीडिएट है। अब जैसे वेजिटेबल परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट, इंटरमीडिएट गुड होगा। बुक परचेज्ड बाय बुक सेलर, इंटरमीडिएट। मोबाइल परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर, इंटरमीडिएट। शुगर परचेज्ड बाय टी सेलर, इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, या तो एज रॉ मटेरियल यूज हो रहा है या फिर रीसेल होना है, इसलिए वहाँ पे इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा? सबसे पहली बात ये होगी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी वो एक फर्म से दूसरे फर्म को ही सेल हुए हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि इनमें वैल्यू भी ऐड होनी है। वैल्यू ऐड होने का मतलब अभी इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, जब एक फर्म से दूसरे फर्म के पास जाएंगे तो जितनी अभी वैल्यू थी उससे पहले ज़्यादा होके जाएगा वो। और फिर उसके बाद फाइनल यूज़र के पास फिर वैल्यू बढ़ेगी, तो इनकी वैल्यू अभी स्टेबल नहीं है, तो वैल्यू ऐड हो रही है। एक्सपेंडिचर जो होता है इंटरमीडिएट गुड्स पर, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। फिर अगली चीज़ ये है कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम इसको
नहीं लेते हैं। और क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये गुड्स जो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइनल गुड की वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है। अगर हम इनकी वैल्यू सेपरेटली लेंगे तो वैल्यू जो एक गुड है उसकी जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा बार काउंट हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा कि नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। जैसे हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कारपेंटर है, उसने वुड परचेज की है, वो ₹5,000 की है। उसने उससे चेयर बनाई और उसको चेयर बनाने के बाद कंज्यूमर को सेल कर दी 10,000 की। तो यहाँ पे जो फाइनल गुड हमारा क्या है? चेयर है, क्योंकि चेयर फाइनल यूजर ने ली है। 10,000 हमें लेने चाहिए नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। तो हम जो अगर हम 10,000 लेते हैं तो इसमें वुड की भी वैल्यू इंक्लूड है, प्लस अदर एक्सपेंडिचर्स जो भी है वो सब इंक्लूड है। हमने क्या किया? फाइनल गुड की वैल्यू 10,000 ली, इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू 5,000 ली। तो इस तरह से हमने नेशनल इनकम में 15,000 ऐड कर लिए। ये गलत हो गया। वुड की वैल्यू यहाँ दो बार काउंट हो गई, एक बार 10,000 में इंक्लूड थी और एक बार हमने सेपरेटली ले ली। तो ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड की वैल्यू ली जाती है। वो इसलिए क्योंकि नेशनल इनकम में के एस्टिमेशन में हमें एक गुड को एक ही बार लेना है, दो बार नहीं लेना है। अगर ऐसा हम कर देंगे तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा नेशनल इनकम का। इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड में ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नहीं लेते हैं, फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है ये डिफरेंसेस में। फिफ्थ डिफरेंस है, सच गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और सच गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें एग्जांपल भी आप डिफरेंस में दे सकते हो। डिफरेंस में एग्जांपल जैसे बुक परचेज्ड बाय स्टूडेंट, बुक परचेज्ड बाय बुक सेलर। इसी तरह मोबाइल परचेज्ड बाय स्टूडेंट बाय एन इंडिविजुअल, मोबाइल परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। तो इस तरह से ये आप डिफरेंस में आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। आई होप ये टॉपिक तुमको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप जो है लाइक भी करो और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि अगली वीडियो आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।